हेलो स्टूडेंट, मैं PS माथुर आपके लिए लेकर आया हूँ आज बीजांड की संरचना, जो कि हमने एक प्रारूपिक पुष्प के बाद ये पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो है ना हमारा जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक जो अध्ययन हम करेंगे वो टॉपिक के लिए रहेगा हमारा क्या, बीजांड की संरचना। चलिएगा, तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं, बीजांड की संरचना के बारे में एक अध्ययन करते हैं और समझते हैं अच्छे तरीके से बीजांड की संरचना को। तो चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो बीजांड होता है वो पुष्प का जो भाग होता है वो मादा युग्मक वाला भाग होता है। इसमें देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था कि ऐसे एक पुष्प जो होता है, पुष्प का जो मादा वाला भाग होता है बेटा, मादा वाले भाग में जो हमने बताया था कि एक तरह से क्या होता है, जायंग होता है। जायंग के बीचों बीच जो एक भाग पाया जाता है, इसके अंदर इस तरह का एक भाग रहता है। इसी भाग की संरचना को आज हमने बढ़ा करके और उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन आज हम करेंगे। तो समझते हैं, चलिएगा, क्या समझते हैं, बीजांड की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो देखिएगा, बीजांड की जो संरचना है उसको हम एक अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले देखिए, बीजांड जो होता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। गुरु बीजाणुधानी क्यों कहा जाता है बीजांड को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि बीजांड के अंदर ही जो मादा युग्मक होते हैं उनका निर्माण होता है। काय का निर्माण होता है? मादा युग्मकों का निर्माण होता है। मादा युग्मकों के निर्माण तो बीजांड के अंदर होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, गुरु बीजाणुधानी कहा जाता है। अब देखिए, जो बीजांड होता है वो इस तरह से अटैच रहता है। देखिएगा, मादा जो वाला भाग होता है पुष्प में, उसमें जो नीचे इस तरह से ये देखिए यहाँ पर जो अटैच होता है, ये वाला भाग होता है, एक वृंत के समान होता है, इसलिए इसे बीजांड वृंत या फ्यूनिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जो नीचे अटैच रहता है, देखिएगा एक तरह से थैलेमस पर अटैच है, जो हमने कहा था पुष्पासन होता है, उस पर अटैच होता है, जुड़ा हुआ रहता है। इस जुड़े हुए भाग को, जो नीचे की तरफ जुड़ा हुआ भाग होता है, उसे फ्यूनिकल या बीजांड कहा जाता है। बीजांड या फ्यूनिकल कहा जाता है। इसके साथ हम बात करते हैं आगे। देखिएगा, बीजांड वाला भाग जो होता है आगे जाता है और आगे जाकर एक और भाग निकलता है जिसे कहा जाता है नाभिका या हिलम कहा जाता है। ये पूरा का पूरा जो बीजांड होता है, ये पूरा बीजांड जो होता है वो बीजांड काय को पूरा नहीं रखता, बल्कि इसका कुछ भाग जो होता है वो खुला हुआ रह जाता है। कि इसका कुछ भाग जो होता है वो खुला हुआ रह जाता है। इस खुले हुए भाग को माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहा जाता है। एक बार देखिएगा, बीजांड थैलेमस यानी जो बीजांड पुष्पासन होता है उस पर जो लगा हुआ भाग होता है नीचे की तरफ, उससे बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड वृंत के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है बच्चों? नाभिका या हिलम कहा जाता है। नाभिका या हिलम कहा जाता है। और देखिए, नाभिका या हिलम जो होता है वो बीजांड काय को पूरा नहीं रखते, बल्कि इसका कुछ भाग जो होता है वो खुला हुआ रह जाता है। इस खुले हुए भाग को बीजांड काय, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। देखिए, बीजांड पूरा का पूरा जो होता है, बीजांड काय को दो स्तरीय झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। इस दो स्तरीय झिल्ली को आवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवरण कहा जाता है। इसका जो बाहर वाला आवरण होता है इसको बाह्य झिल्ली, और जो अंदर वाला आवरण होता है उसे अंतः झिल्ली कहा जाता है। अब देखिएगा, बीजांड काय जो है ना, बीजांड काय के अंदर देखिए अपन बात करें तो देखिए, ये अंदर वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये देखिए, ये वाली, इस वाली संरचना में हम बात करें तो आप देखिएगा, इस वाली संरचना में क्या होती है बेटा, 6 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 6 कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखिए, आप अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ जो मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, जो कहाँ की तरफ होती हैं? नाभिका की तरफ होती हैं। 1 2 3 यानी 1 2 3, ये जो रेड कलर से जो बनाई हुई है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। जो कहाँ की तरफ होती है बेटा? जो नाभिका की तरफ स्थित होती हैं। अच्छा, नीचे की तरफ देखें, बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड के द्वार की तरफ 3 कोशिकाएं और होती हैं। 1 2 3, 1 2 3। ये जो 1 2 3 कोशिकाएं, इनमें से जो छोटी कोशिकाएं होती हैं, ये जो छोटी कोशिकाएं, इन छोटी कोशिकाओं को सिनर्जिड सेल या सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। इन दोनों कोशिकाओं के ऊपर एक और लार्ज सेल होती है, एक बड़ी कोशिका होती है बेटा। एक बड़ी जो कोशिका होती है, इस बड़ी जो कोशिका को कहा जाता है बेटा, इस बड़ी कोशिका को कहा जाता है अंड कोशिका कहा
जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अंड कोशिका कहा जाता है। जो दो छोटी कोशिकाएं थी, जो दो छोटी कोशिकाएं थी, एक तो अंड कोशिका हो गई बीजांड द्वार की तरफ, बीजांड द्वार की तरफ ये दो छोटी कोशिकाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, ये देखिएगा ग्रीन कलर से बना हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिएगा, इन्हें सिनर्जिड सेल्स या सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर एक और कोशिका होती है जो अभी मैंने कहा था, जिन्हें अंड कोशिका कहते हैं, जो कि आकार में बड़ी होती है। तो देखिए अभी हमने पढ़ी 6 कोशिकाएं, कहाँ पर पढ़ी थी? बीजांड काय में पढ़ी थी। ऊपर की तरफ जो कहाँ थी? नाभिका की तरफ 3 कोशिकाएं 1 2 3, जिन्हें एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं ये संख्या में 3 होती हैं, 2 3। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं बेटा 3 कोशिकाएं नीचे बीजांड द्वार की तरफ हैं, देखिए 1 2 3। जो छोटी कोशिका है दोनों, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है? सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। ये संख्या में 2 होती हैं। इसके अलावा हम बात करें एक बड़ी कोशिका जो होती है, जिसे अंड कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंड कोशिका कहा जाता है। और इसके बीचों बीच हम बात करें, ये देखिए बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय के जो बीचों बीच में क्या होती है, ये देखिए केंद्रक पाया जाता है। ये जो केंद्रक होता है 2 केंद्रकों के मिलने से बना होता है, इसलिए इस केंद्रक को कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? द्वितीयक केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा? द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक, या हम कहें तो इसे क्या कहते हैं बेटा? सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। तो देखिए बीजांड काय जो होता है, बीजांड काय में टोटल मिला के जो होती हैं वो बेटा 6 कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से 1 2 3 कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ की तरफ होती है बेटा? नाभिका की तरफ होती हैं। ये 1 2 3 तीनों कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। और नीचे की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं, जो बीजांड द्वार की तरफ स्थित होती हैं, इनको कहा जाता है बेटा, जो छोटी कोशिकाएं होती हैं 2, उनको सहायक कोशिकाएं कहा जाता है। और जो बड़ी कोशिका होती है, एक लार्ज होती है, जिसे कहा जाता है अंड कोशिका। और बीचों बीच जो क्या पाया जाता है? 2 केंद्रकों से मिलने से बना हुआ एक केंद्रक पाया जाता है। इस केंद्रक को कहा जाता है द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो हम बात करें बीजांड की संरचना की, हम बात करें तो बीजांड की संरचना मुख्य रूप से जो पाई जाती है, एक तरह से हम बात करें बेटा तो कौन से जो पेड़ होते हैं? आवृतबीजी, आवृतबीजी जो पादप होते हैं, आवृतबीजी जो कौन होते हैं? पादप होते हैं। उनमें विशेष प्रकार से क्या पाई जाती है बेटा? बीजांड की संरचना पाई जाती है। और बीजांड की संरचना में ही देखिए क्या होता है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि भाई निषेचन के बाद में ये जो बीजांड है, बीजांड है, निषेचन के बाद बीजांड जो होता है वो काय का निर्माण करता है बेटा? बीज का निर्माण करता है। काय का निर्माण करता है? बीजांड, बीज का निर्माण करता है बीजांड जो होता है निषेचन के बाद। और इसके बाद हम बात करें जो अंडाशय होता है, एक पुष्प के अंदर विकसित प्रकार का अंडाशय भी पाया जाता है। तो जो अंडाशय होता है वो निषेचन के बाद काय का निर्माण करता है बेटा? फल का निर्माण करता है। काय का करता है? फल का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक जो बीजांड होता है जो केवल आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। आवृतबीजी पादप जो होते हैं एक तरह से फ्लावरिंग होते हैं, पुष्पीय पादप होते हैं। इन पादपों में विकसित प्रकार का बीजांड पाया जाता है और बीजांड जो होता है वो पुष्प के अंदर पाया जाता है। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, समझाता हूँ, समझिएगा बेटा कि जो बीजांड होता है, बीजांड को गुरु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं वो मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मकों का निर्माण होता है। अच्छा, मादा युग्मकों का निर्माण होता है। देखिए ये जो बीजांड है नीचे की तरफ जो अटैच रहता है, नीचे की तरफ जो अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, उस वाले भाग को बेटा कहा जाता है बीजांड ब्रंथ। बीजांड ब्रंथ जो होता है आगे जाकर आगे वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? नाभिका कहा जाता है। बीजांड जो है, बीजांड काय को पूरा नहीं ढकते बल्कि इसका कुछ भाग होता है खुला हुआ रह जाता है। इस खुले हुए भाग को बीजांड द्वार या माइक्रोफाइल कहा जाता है। बीजांड काय के ऊपर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ये दोहरी झिल्ली पाई जाती है। इस झिल्ली को इंट्यूगमेंट या आवरण कहा जाता है। इसके ऊपर वाला जो आवरण होता है बेटा, ये वाला आवरण, इस आवरण को बाह्य आवरण या बाह्य झिल्ली कहा जाता है और इसके अंतः आवरण को अंतः झिल्ली कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भाई, जो बीजांड होता है, बीजांड के बीचों बीच में जो विकसित प्रकार का बीजांड काय पाया जा रहा है, उस बीजांड काय में अभी मैंने आपको बताया था टोटल 6 कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन 6 कोशिकाओं में से
1 2 3 तीन कोशिकाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं, नाभिका की तरफ होती हैं, जिसे हिलम कहते हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिकाएं कहा जाता है। बाकी 3 कोशिकाएं जो होती हैं बीजांड द्वार के पास स्थित होती हैं। इनमें से 1 2 जो छोटी कोशिकाएं होती है बेटा, उन्हें कहा जाता है सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहा जाता है। बाकी जो एक बड़ी कोशिका होती है ये वाली बेटा, ये बड़ी कोशिका को कहा जाता है अंड कोशिका। और अभी कहा कि बीजांड जो होता है वो निषेचन के बाद, बीजांड जो होता है बेटा वो काय का निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है, निषेचन के बाद करता है बेटा। और अंडाशय हमेशा आवृतबीजीय पादपों में निषेचन के बाद फल का निर्माण करता है। काय का निर्माण करता है? फल का निर्माण करता है। तो शायद है बेटा आप लोगों को ये जो मैंने बताया हुआ बीजांड की आंतरिक संरचना ये समझ आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।